नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे मोम्बासा पोर्ट की इंपॉर्टेंस अफ्रीका कंटिनेंट के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, चाइनीज स्ट्रेटजी क्या है इसको हड़पने की, इसको भी समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी देखेंगे। तो बहुत कुछ है अपने इस लेक्चर में सीखने के लिए। आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोम्बासा पोर्ट के इंपॉर्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, मोम्बासा पोर्ट के पास 19 टर्मिनल्स है। इसका मतलब दोस्तों सिंपली आप ऐसे समझिए कि किसी रेलवे स्टेशन में कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर ट्रेन आती है और वहां से ट्रेन जाती है। वैसे ही दोस्तों सेम केस पोर्ट के साथ होता है। पोर्ट में भी कई टर्मिनल्स होते हैं और वो टर्मिनल्स एक्चुअली अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हैं। कोई एक तरीके से पैसेंजर के लिए यूज होता है, कोई कंटेनर ले जाने के लिए, कोई केमिकल ले जाने के लिए। इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन होता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो मोम्बासा पोर्ट है उसके दो टर्मिनल यहां पर आपको जानने सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक इसका दोस्तों मोम्बासा कंटेनर टर्मिनल, जिसको चाइना की एक कंपनी है चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन, इसने 2013 में दोस्तों इसको कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद से दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट यहां पर टर्मिनल है किपेवू कंटेनर टर्मिनल, जिसको भी दोस्तों चाइना की कंपनी ने 2016 में एक तरीके से कंप्लीट किया था। लेकिन अब दोस्तों इसका एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि किसी चाइनीज कंपनी को ना दे करके जापान की एक कंपनी को, यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जो हमारे देश में मेट्रो बनाने का काम कर रही है, बुलेट ट्रेन बनाने का काम कर रही है, उसी कंपनी को ये एक्चुअली काम दे दिया गया है। यानी दोस्तों आप यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि अब अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो अब चाइना पर उस तरीके का विश्वास नहीं कर रही, लेकिन यहां पर पहले विश्वास करने के कारण अब वो काफी ज्यादा कर्जे में आ चुकी हैं, जिसके कारण उनके पास कोई विशेष रास्ता बचा नहीं है। अब दोस्तों यहां पर मैप में समझने की कोशिश कीजिए मोम्बासा पोर्ट की लोकेशन। तो यहां पर दोस्तों ये आपको जो साइन दिख रहा है मोम्बासा पोर्ट का है। और दोस्तों जो मोम्बासा पोर्ट है वो केन्या जैसी कंट्री में एक तरीके से लोकेटेड है, उसकी कोस्टल लाइन पर लोकेटेड है। अब दोस्तों आप यहां पर दूसरा मैप देखिए। दोस्तों ये मैप काफी जरूरी है आपको मोम्बासा पोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये एक्चुअली साइन शो कर रहा है, ये दोस्तों रेलवे लाइन का शो है, यानी रेलवे ट्रैक का। यानी दोस्तों यहां पर स्पेशल गोज रेलवे चलती है, जो कि पोर्ट से सामान जो है अंदर तक के अफ्रीकन कंट्रीज तक ले जाती है। और दोस्तों यही इस पोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दोस्तों आप अगर इस पोर्ट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप केन्या के साथ साथ अंदर के जो कंटिनेंट के इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन सबके साथ आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। अब दोस्तों देखते हैं कि यहां पर ओवरऑल इशू क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये मोम्बासा पोर्ट है इसको बनाने के लिए केन्या ने चाइना से लोन लिया, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसका एक काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पोर्ट पार्ट है। और दोस्तों यहां पर मैंने आपको मैप के थ्रू बता ही दिया कि ये ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका को कनेक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट गेटवे है। अब दोस्तों ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि जैसे श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट गवा दिया और चाइनीज ने उनको हथिया लिया, उसी तरीके से दोस्तों आने वाले समय में केन्या भी अपना जो मोम्बासा पोर्ट है वो गवा देगा और चाइनीज इस पर भी कब्जा कर लेंगे। और दोस्तों ऐसा होने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो चाइना का एक्सिम बैंक है उसको दोस्तों केन्या को $705 मिलियन की इसी साल पेमेंट करनी थी, जो कि दोस्तों एक तरीके से खतरे में आ चुकी है कोरोना वायरस इंपैक्ट की वजह से। और दोस्तों अगर यहां पर ऐसा होता है और 2 साल 3 साल तक कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से अफ्रीका की जो इकोनॉमी है वो आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो यहां पर डेफिनेटली ये चीज होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी कि आने वाले समय में यहां पर जो केन्या है वो पेमेंट में डिफॉल्ट कर देगा। और यहां पर डिफॉल्ट होने के बाद दोस्तों चाइना जो है एक तरीके से उस इंपॉर्टेंट पोर्ट को हथियाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों हम यहां पर चाइनीज स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से चाइना ने केन्या को अपने जाल में फंसाया। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो ये इंपॉर्टेंट इशू है सिर्फ
केनिया के मोम्बासा पोर्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। यहां पर चाइना ने डेट ट्रैप में फंसाने के लिए एक और युक्ति सोची और यहां पर दोस्तों चाइना ने कहा कि स्टैंडर्ड गोज रेलवे बनाया जाएगा मोम्बासा और नैरोबी को कनेक्ट करने के लिए, और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट होगा और यहां पर दोस्तों ये ईस्टर्न अफ्रीका डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ऐसा चाइना ने केनिया को समझाया। और दोस्तों यहां पर चाइना ने ऑफर किया कि चाइना की जो एग्जिम बैंक है वो इसके लिए लोन प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि दोस्तों जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है उनका ऐसा मानना नहीं होता, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाते जहां सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक तरीके से काफी कम हो। तो यहां पर ऐसे समय में चाइना जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है और यहां पर दोस्तों चाइना ने 3.2 बिलियन लोन अनाउंस किया एक रेलवे लाइन बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो दोस्तों चाइना ने काफी ज्यादा रखा 5.6%, और दोस्तों यहां पर केनिया को इसके लिए एग्री होना पड़ा। अभी मैं बताऊंगा कि यहां पर केनिया को किस कारण एग्री होना पड़ा। उसके बाद से दोस्तों देखिए यहां पर इसका 15 साल का टाइम रखा गया और 5 साल का ग्रेस पीरियड रखा गया। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इस इंटरेस्ट रेट को हम ज्यादा क्यों कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जो लिबोर रेट है वो दोस्तों 2% रहता है और लिबोर रेट हो गया दोस्तों लंदन बैंक का इंटरेस्ट रेट, जिसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट के लिए। तो यहां पर दोस्तों 2% से ये काफी ज्यादा है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो एक तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया गया और जो टाइम रखा गया वो काफी कम रखा गया है, 15 साल, 5 साल के ग्रेस पीरियड के साथ। तो आप दोस्तों यहां पर समझ सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग स्टेप है चाइना का अफ्रीकन कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाने के लिए। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि चाइना ने केनिया को किस तरीके से कन्विंस किया इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर भी उसको लोन लेकर चाइना का जो BRI है उस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर चाइना ने केनिया को हब एंड स्पोक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में बताया और कहा कि जो उसका मोम्बासा पोर्ट है वो दोस्तों यहां पर जो सेंट्रल अफ्रीका की जो दूसरी कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं वो अगर दुनिया में कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहेंगी तो उसके पोर्ट का इस्तेमाल करेंगी वो। और दोस्तों यहां पर एक तरीके से जो है यहां पर जो मोम्बासा पोर्ट है वो एक हब की तरह एक्ट करेगा और जो सेंट्रल अफ्रीका की कंट्रीज हैं वो एक तरीके से शिपर होंगी, यानी वो अपना सामान हब पर भेजेंगी और बीच में एक रेलवे ट्रैक भी बिछा दिया जाएगा जो इसमें हेल्प करेगा। और दोस्तों यहां पर इससे दुनिया भर में अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं अपना कंसाइनमेंट भेज पाएंगी और इस तरीके से दोस्तों काम होगा। सेम दोस्तों यहां पर अगर अफ्रीका कि जो दूसरी कंट्रीज हैं सेंट्रल अफ्रीका की, अगर उनको बाहर से कोई सामान मंगवाना होगा यानी इंपोर्ट करना होगा तो भी दोस्तों मोम्बासा पोर्ट के ही थ्रू आकर वो अंदर की तरफ जाएंगी, यानी दूसरे मेंबर कंट्रीज तक पहुंचेंगी जो कि लैंड लॉक्ड है। तो इस तरीके से इन सारे सामानों पर वो टैक्स लगाकर काफी सारा पैसा कमा पाएगा। तो ये है दोस्तों हब एंड स्पोक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, जिसमें डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट जो होते हैं एक जगह आकर कनेक्ट होते हैं हब पर और वहां से सामान जो है कंसाइनमेंट जो है बड़े बड़े वो दूसरी जगह जाते हैं। तो मोम्बासा पोर्ट एक हब बन सकता है इस तरीके का। तो इस तरीके की बात दोस्तों केनिया को अच्छी लगी। यहां पर चाइना द्वारा दिखाए गए सपने में केनिया जो है वो फंस गया। और दोस्तों इसी के साथ यहां पर चाइना ने एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोविजन अपने फायदे के लिए रख लिया। यहां पर दोस्तों जो ये रेलवे ट्रैक से एक्चुअली में 6 मेट्रिक टन का जो चाइनीज सामान होगा उस पर कोई टैरिफ ना लगे, इसकी व्यवस्था कर ली केनिया गवर्नमेंट के साथ। यानी दोस्तों यहां पर सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि जो वियतनाम, बांग्लादेश, अमेरिका या फिर दूसरे जो एक तरीके से कॉम्पिटिटर्स हैं चाइना के, वो एक तरीके से अफ्रीकन मार्केट से डायरेक्टली बाहर हो गए। ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया जिसमें चाइना 6 मेट्रिक टन तक का सामान बिना टैरिफ के अफ्रीकन कंट्रीज तक भेजने लगा और इस तरीके से चाइना ने अफ्रीकन मार्केट को कब्जा करने का काफी अच्छा प्लान भी बना लिया। अब दोस्तों चाइना की एक और चालबाजी से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों जब यहां पर
स्पेशल गोज रेलवे का काम शुरू हुआ। तो इस एग्रीमेंट के दौरान चाइना ने एक और स्पेशल गेम प्लान बनाया और उसने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कराया अपने एग्रीमेंट में। इसके लिए दोस्तों केनिया गवर्नमेंट को कन्विंस किया चाइना ने, और यहां पर चाइना ने अपनी दो कंपनीज को इन्वॉल्व कराया। एक है चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन कंपनी और दोस्तों दूसरी है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी। और दोस्तों साथ में यहां पर चाइना ने केनिया की दो इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व कर लिया। ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। एक हो गया केनिया रेलवे कॉरपोरेशन, जो कि दोस्तों इन्वॉल्व होनी ही चाहिए क्योंकि रेलवे का काम होने जा रहा है। और दोस्तों दूसरा यहां पर केनिया पोर्ट्स अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व कर लिया। और दोस्तों यहां पर एग्रीमेंट में इस बात को निश्चित कर दिया गया कि अगर केनिया रेलवे कॉरपोरेशन कर्जा नहीं पे कर पाएगी, यानी रिपेमेंट नहीं कर पाएगी, तो केनिया पोर्ट्स अथॉरिटी इसकी गारंटर होगी, यानी केनिया पोर्ट्स अथॉरिटी इसकी पेमेंट करेगी। अब दोस्तों यहां पर क्लियरली ये समझ जाना चाहिए आपको कि एक्चुअली में जो चाइना की नजर थी वो दोस्तों मोम्बासा पोर्ट पर पहले से ही थी। इसीलिए यहां पर चाइना ने केनिया पोर्ट्स अथॉरिटी को इन्वॉल्व कराया कि अगर केनिया रेलवे कॉरपोरेशन डिफॉल्ट भी करेगा तो उसकी पेमेंट भी दोस्तों केनिया पोर्ट्स अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। और दोस्तों इस तरीके से ये जो कर्जा है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। और दोस्तों यहां पर देखिए, अब मोम्बासा पोर्ट के कंस्ट्रक्शन का भी ईएमआई भरो चाइना के पास, और साथ ही साथ इस रेलवे का जो एक्चुअली में अब लॉस कर रहा है उसका भी ईएमआई भरो अब चाइनीज बैंक को। यानी दोस्तों अब केनिया जो है काफी भारी कर्जे में फंसने वाला है। अगर दोस्तों यहां पर चाइना ने केनिया पोर्ट्स अथॉरिटी को इन्वॉल्व नहीं कराया होता तो यहां पर केनिया गवर्नमेंट डायरेक्टली कह सकती थी कि केनिया रेलवे कॉरपोरेशन ने एक्चुअली में डिफॉल्ट किया है और वो अपने 2-4 स्टेशन आपको दे देगी, यानी बेचने को तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके की ऑक्शनिंग हो सकती थी अगर केनिया पोर्ट्स अथॉरिटी को गारंटर नहीं बनाया गया होता। लेकिन दोस्तों यहां पर गारंटर बनाने के कारण ही आज मोम्बासा पोर्ट जो है वो खतरे में आ चुका है केनिया का। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यहां पर चाइना ने दो कंपनी क्यों इन्वॉल्व की। देखिए दोस्तों, चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन कंपनी थी एक्चुअली में पोर्ट्स बनाने के लिए और रेलवे बनाने के लिए, लेकिन जो चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये थी दोस्तों अफ्रीका के लोगों को ट्रेंड करने के लिए, ताकि वो पोर्ट या रेलवे स्टेशन से या ट्रेन से रिलेटेड अपना कामकाज कर सके। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने यहां पर केनिया के लोगों को ठीक से यहां पर ट्रेंड भी नहीं किया। यानी दोस्तों यहां पर अफ्रीकन पीपल्स हैं, उनको इस भारी लोन की पेमेंट करने के बाद भी उनके लोगों को जॉब नहीं मिली। अब दोस्तों चाइना की चौथी चालबाजी, यहां पर दोस्तों जो रेलवे प्रोजेक्ट का काम हुआ, जो स्टैंडर्ड गोज रेलवे प्रोजेक्ट बना, उसका दोस्तों कॉस्ट ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हुआ और यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी ज़्यादा था। आप दोस्तों ये समझिए कि जो 472 किलोमीटर का मोम्बासा नैरोबी एसजीआर बना वो दोस्तों $3.6 बिलियन में बना। और दोस्तों अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे मोजाम्बिक से नकाला अवेला एसजीआर से, और दोस्तों यहां पर ट्रैक की जो चौड़ाई है वो भी सेम है, और जो यहां पर लंबाई है इस इंपॉर्टेंट मोजाम्बिक से लेकर के नकाला अवेला तक की वो दोस्तों 906 किलोमीटर की है। यानी नियरली दोस्तों डबल लेंथ की रेलवे ट्रैक बनाई गई, उसका कॉस्ट मात्र $2.4 बिलियन पड़ा, जिसे आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैप में कि ये स्पेशल रूट कहां पर है। ये भी दोस्तों अफ्रीका में ही है। तो अब दोस्तों यहां पर आप खुद ही समझिए कि चाइना ने इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है जानबूझ की एक तरीके से करप्शन करके यहां पर बढ़ाया होगा, ताकि केनिया पूरी तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाए। और इस तरीके से दोस्तों पूरी जालसाजी करके चालबाजी करके केनिया को डेट ट्रैप में फंसा लिया। अब दोस्तों यहां पर चाइना की कुछ और हरकतों की बात की जाती है। देखिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चाहे वो पोर्ट का हो चाहे वो रेलवे का हो, इसके सारे जॉब्स जो हैं वो अभी भी चाइनीज लोगों के द्वारा ही एक्चुअली में हेल्ड किए गए हैं, जो कि काफी बड़ा एक तरीके से झटका है केनिया की इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी साइन बोर्ड है सेफ्टी वार्निंग के या दूसरे इंस्ट्रक्शन के, वो दोस्तों चाइना ने अपनी ही लैंग्वेज में लिखवाए हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों ऐसा करना सीधे सीधे ये दिखाता है कि चाइना जो है किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक लॉज का पालन नहीं करता, उसको खुलेआम वायलेट करता है। जैसा कि यहां पर
केनिया के केस में देखने को मिला और उसकी जो एक तरीके से मदर लैंग्वेज है उसी को रिस्पेक्ट नहीं की यहां पर चाइना ने। और दोस्तों एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि इस समय केनिया जो है चाइनीज डेट में पूरी तरीके से डूबा हुआ है और यहां पर चाइना का जो केनिया में इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $52 बिलियन का हो गया है, जो कि 2018 का डाटा है, यानी आज 2020 में ये काफी हद तक बढ़ चुका होगा। तो ये है दोस्तों केनिया का हाल और इस तरीके से केनिया यहां पर पूरी तरीके से चाइनीज डेट ट्रैप में आने वाला एक नया अगला शिकार है। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।